Hello friends, and welcome to the video on electric power transmission and distribution. The subject code is 22419. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on unit number 5, that is components of transmission and distribution line. तो इस यूनिट से हम ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स क्या होते हैं, देन गुड कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये हम इस वीडियो से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will able to understand the course outcome, that is maintain the components of transmission and distribution lines. ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लाइन इंसुलेटर क्या होता है, देन अंडरग्राउंड केबल्स क्या होते हैं, ये आपको इस यूनिट से कम्प्लीटली सीखने को मिलेगा। देन हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर, अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तो इस वीडियो से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर क्या है, देन अच्छे कंडक्टर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, देन हम कंपैरिजन भी देखेंगे कंडक्टर के बीच में, देन सैग क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में, ये भी हम इस वीडियो से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंडक्टर। इट शुड हैव हाई कंडक्टिविटी। अगर हमें कोई अच्छा कंडक्टर सिलेक्ट करना है तो उसकी कंडक्टिविटी भी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस होने के वजह से ज़्यादा करंट उस कंडक्टर में से फ्लो हो पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड करंट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दैट्स वाई जो भी हम कंडक्टर सिलेक्ट करेंगे उसकी रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए। इट शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड हाई मैकेनिकल स्ट्रेस। अगर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी उसकी स्ट्रेस कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई भी वेदर कंडीशन हो, रेनी सीजन हो, समर सीजन हो, या कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस आए तो भी वो एज इट इज़ रहना चाहिए। देन इट शुड हैव हाई रेजिस्टिव फॉर द कोरोजन। तो कंडक्टर में क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में जो हम कंडक्टर यूज़ करते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन में डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कोरोना लॉस होता है, फेरेंटी इफेक्ट होता है, देन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है। तो ये सारे इफेक्ट के वजह से हमारा जो कंडक्टर है उसमें कोरोजन आना शुरू हो जाता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए ताकि जंग ना लगे उसे। देन इट शुड हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। चाहे कोई भी टेम्परेचर कंडीशन हो, उसने वो सफिशिएंट तरीके से उस कंडक्टर ने लेना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स है काय के प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंडक्टर के। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर। जो ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से पावर फ्लो करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम नॉर्मली कौन से टाइप ऑफ कंडक्टर यूज़ करते हैं। हम कॉपर कंडक्टर यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज़ करते हैं, देन ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर जिसको हम ट्रिपल AC भी बोलते हैं, देन ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर डबल AC, देन एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड SCSR कंडक्टर जो नॉर्मली हम यहाँ यूज़ करते हैं, बंडल्ड कंडक्टर, स्ट्रैंड कंडक्टर, ये सारे टाइप्स ऑफ कंडक्टर है जो हम ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में नॉर्मली यूज़ करते हैं टू फ्लो द पावर फ्रॉम सेंडिंग एंड टू द रिसीविंग एंड। देन हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर कंडक्टर ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स। जो कंडक्टिविटी होती है कॉपर कंडक्टर की वो ज़्यादा होती है दैन द एल्यूमिनियम कंडक्टर, और एल्यूमिनियम कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, कम होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी है कॉपर कंडक्टर की, वो 14 ग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है, और एल्यूमिनियम का होता है 18 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर। जो कॉस्ट होता है वो कॉपर कंडक्टर का ज़्यादा होता है दैन द एल्यूमिनियम कंडक्टर।
जो रेजिस्टिविटी होती है वो कॉपर कंडक्टर की कम होती है देन द एल्यूमिनियम कंडक्टर। दैट्स वाई हम कॉपर कंडक्टर में से ज़्यादा करंट फ्लो कर सकते हैं। देन लॉसेस भी कॉपर कंडक्टर में कम होते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो है कॉपर कंडक्टर का कम देन द एल्यूमिनियम कंडक्टर। देन करंट डेंसिटी भी कैसी है, कॉपर कंडक्टर की हाई है, रेजिस्टिविटी कम है तो करंट डेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और एल्यूमिनियम कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हाई है, दैट्स वाई इसकी करंट डेंसिटी कैसी है, कम है। रेजिस्टेंस टू कोरोजन, मतलब अगर कोरोजन जंग खाता है तो उसमें जो रेजिस्टिविटी है कॉपर कंडक्टर की वो ज़्यादा रहेगी देन द एल्यूमिनियम कंडक्टर। जो डक्टाइल कैपेसिटी है कॉपर कंडक्टर की वो कम है देन द एल्यूमिनियम कंडक्टर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एल्यूमिनियम एंड कॉपर कंडक्टर। अब हम देखेंगे सैग इन ट्रांसमिशन लाइन। तो आप यहाँ देख रहे हो एक डायग्राम। सो दिस इज द sag in transmission line. It is the vertical distance between the lowest point of conductor and top point of tower is called as sag. ये जो आप देख रहे हो दिस इज द कंडक्टर, तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है एंड द स्टार्टिंग टॉप पॉइंट ऑफ द टावर, और टावर का टॉप पॉइंट ये है। तो ये जो इसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, ये जो वर्टिकल डिफरेंस है, इसको हम बोलेंगे सैग। आसान भाषा में आप बोलो तो कंडक्टर टावर से लेके कंडक्टर का जो झुकाव है, जितना कंडक्टर झुक रहा है उसको हम बोलते हैं सैग। सो द सैग इज द इम्पॉर्टेंट फॉर कंडक्टर, इट हेल्प्स कंडक्टर ब्रेकिंग ड्यू टू एक्सेसिव टेंशन। सो क्या होता है, यहाँ पे जो कंडक्टर लगाए होते हैं, सॉरी यहाँ पे जो ये क्या है, कंडक्टर है, यहाँ पे जो क्या लगाया होता है, सैग क्या करता है, यहाँ जो एक्साइल स्ट्रेस आता है, जितना स्ट्रेस आएगा उतना सैग क्या करता है, झुकाव लेता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज, ये एक्सेसिव टेंशन को क्या करता है, ब्रेक करता है। अगेन एक वर्ड आता है स्पैन। सैग स्पैन कर्व इज पैराबोलिक। तो आपको ये जो क्या दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, ये कैसा है, पैराबोलिक कर्व है। तो स्पैन क्या होता है, ये जो दो टावर है, ये टावर का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्पैन। इसीलिए जब भी हम टावर डिज़ाइन करते हैं तब सैग को कंसिडर करके हम टावर को डिज़ाइन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट से सैग अफेक्ट होता है। सो फैक्टर्स ऑन विच सैग डिपेंड और सैग अफेक्ट। तो फर्स्ट वन इज है वेट ऑफ द कंडक्टर। जो जितना वेट ऑफ द कंडक्टर रहेगा उतना सैग क्या होते जाएगा, झुकते जाएगा। जैसे टेम्परेचर का भी अफेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉपलेट्स आते हैं वाटर के, फिर भी सैग झुकता है। और स्ट्रेस ज़्यादा आने से भी सैग क्या होता है, झुकता है। स्पैन ऑफ द लेंथ, अगर दो टावर के बीच में का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, स्पैन ज़्यादा होता है, उस वजह से भी सैग अफेक्ट होता है। देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, जितना टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा उतना सैग बढ़ेगा। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना सैग पे स्ट्रेस बढ़े, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेस बढ़ेगा जितना कंडक्टर पे, उतना उसका सैग बढ़ेगा। देन टेम्परेचर वेरिएशन, डिफरेंट टेम्परेचर पे सैग अफेक्ट करता है। जैसे कि रेनी सीजन है या फिर विंटर सीजन में ड्रॉपलेट्स आते हैं, उसके वजह से कंडक्टर का झुकाव होता है। देन विंड प्रेशर भी सैग पे अफेक्ट करता है। विंड के वजह से भी कंडक्टर नीचे झुकता है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच सैग डिपेंड्स। अब हम देखते हैं समरी। तो इस वीडियो में हमने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंडक्टर क्या होते हैं, देन टाइप्स ऑफ कंडक्टर क्या है, देन हमने देखा कंपैरिजन ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर कंडक्टर, देन सैग क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में, देन कौन से फैक्टर सैग को अफेक्ट करते हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा है। तो अब हम देखते हैं पीओ मैपिंग।
तो सबसे पहले हमारा बेसिक नॉलेज सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस वीडियो से हमें ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो कंडक्टर यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, देन गुड कंडक्टर के क्या प्रॉपर्टीज़ है, सैग क्या होता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है। दैट्स वाई हमारा PO1 सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO6 इज़ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब भी एज अ लीडर और इंडिविजुअली आप वर्क करोगे इंडस्ट्री में तो आपको ये बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। देन आप माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे तब आपको इंडिविजुअली ये नॉलेज होना ज़रूरी है जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है। दैट्स वाई आपका PO6 भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO7 इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड। जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो आपको पावर सिस्टम का नॉलेज होना ज़रूरी है जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है। दैट्स वाई आपका PO7 भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO2 टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम यू नो द नॉलेज ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है। दैट्स वाई PO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।